सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर की सीरीज में ये हमारा 6th वीडियो है और आज बात करेंगे स्टेप नंबर 4 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है रीवैल्यूएशन का। देखिए, कभी भी किसी ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, मान लीजिए ए, बी और सी ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, ठीक है। इसके बाद कई सारे साल हो गए, इसको टाइमलाइन पे अपन डालते हैं, ठीक। यहाँ पे इन्होंने एक लैंड परचेस की थी, ठीक। लैंड कितने की परचेस की होगी? सपोज 1 लाख रुपीस में परचेस की थी 2010 में, ठीक। अब 2020 में क्या हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, ठीक। और आज के दिन में लैंड की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख रुपीस, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेके आज तक का लैंड का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हुआ? 9 लाख रुपीस, ठीक है। और इसके आगे भी इस लैंड की वैल्यू इंक्रीज होके सपोज 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख कुछ भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। अब एक बात समझना, अब ये बी जब रिटायर हो रहा है वो क्या सोचेगा कि हम तीनों ने मिलके वो लैंड ली थी, ठीक है। वो लैंड की आज वैल्यू जो हो गई है वो इंक्रीमेंटेड प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब फ्यूचर में सपोज उन्होंने लैंड बेची 20 लाख 25 लाख में, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कौन खा जाएगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो खा जाएंगे। बी को अपना राइट नहीं मिलेगा यहाँ से निकलने के बाद। तो बी क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो, आज दिन तक का हम पूरा रीवैल्यू कर लेते हैं, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, और ये असेस कर लेते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को अप और डाउन करने से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हम इसको तीनों अभी बांट लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में किसी में मनमुटाव नहीं आएगा। इससे क्या होगा, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, कोई झगड़े नहीं होंगे और सबको एक फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा जो राइटली उसका ओनर है, ठीक है, जो राइटली उसका हकदार है। तो हमारे एग्जांपल में बी तो हकदार था ना उस लैंड के जो प्रॉफिट हुए थे अभी तक के उसका, बिकॉज ये प्रॉफिट अगर वो छोड़ के जाता है, रीवैल्यू नहीं करता है, तो फिर फ्यूचर में उसका शेयर लैप्स हो जाएगा और फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए रीवैल्यूएशन किया जाता है ताकि आज तक का मतलब रिटायरमेंट और डेथ वाले दिन तक का जो प्रॉफिट है वो उस पर्सन को मिल जाए, ठीक है। इसको करने के लिए क्या होता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं वैल्यूअर। वो आएगा, वो पूरी आपकी बैलेंस शीट लेगा, वो पूरी आपकी बैलेंस शीट देखेगा, ठीक है, हाँ ये एसेट्स है, फिर वो प्रॉपरली उसको वैल्यू करेगा मार्केट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। फिर हम बैलेंस शीट वाली वैल्यू देखेंगे और जो मार्केट वैल्यू वो देखेंगे। जहाँ पे भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी वो आपका प्रॉफिट है, जहाँ पे भी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी वो आपका लॉस हो जाएगा। सिमिलरली लाइबिलिटी में उल्टा होता है, ठीक है। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई मतलब लॉस और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई मतलब प्रॉफिट से। तो ये पूरा वैल्यूएशन करने का कुछ एक्सपेंस भी लगता है, हमको वैल्यूअर को कुछ एक्सपेंस भी देना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में 2 बार बात कर चुके हैं, एक जब चेंज इन पीएसआर की सीरीज चल रहे थे तब, और एक एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज में। सेम कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, बस एक ये रिविजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात करूंगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कभी भी प्रॉफिट होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे और कभी भी लॉस हुआ तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, ठीक। अगर आपका इंक्रीज इन एसेट्स है या तो फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज है तो ये आपका प्रॉफिट है। इस केस में एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट और लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और आपका डिक्रीज इन एसेट हो गया तो, और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऐसा हो गया तो आपका लॉस है। इस केस में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ऑब्लिक लाइबिलिटी अकाउंट। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको लेजर बनाना होता है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर कैसे बनेगा?
अब एक बात समझना कि डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंसेस या लॉसेस और क्रेडिट साइड का मतलब इनकम से गेन। तो जब भी मेरा कोई एक्सपेंस है या तो फिर कोई लॉस है, उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करना है। तो ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट साइड में आ जाएगी, ठीक। और इंक्रीज इन एसेट्स या तो फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज ऐसा आ जाएगा। एक और आइटम होती है, क्या होता है, एक्सपेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। देखो एक्सपेंस ऑफ रिवैल्यूएशन दो तरीके से पे हो सकता है, या तो आप फर्म के पॉकेट से पे कर दो, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मान लो उस टाइम पे कोई एक पार्टनर खड़ा था, उसने अपनी जेब से निकाल के पैसे दे दिए, ठीक है, तो जब उसने अपनी जेब से निकाल के पैसे दे दिए तो उसने दे दिया है, ठीक है, लेकिन फर्म उसको कंपनसेट करेगी, रीइंबर्स करेगी, मतलब उसने फर्म के लिए खर्चा कर दिया था, अब फर्म उसको उसका पैसा दे देगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करना इस बार, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देंगे, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देंगे, ठीक है। तो टू सपोज ए ने पैसा दे दिया था, तो टू एस कैपिटल अकाउंट। ये सारा कुछ होने के बाद, ये तो दोनों एंट्रीज थी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की, ये सब होने के बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो, ये तो आपको आता है। दोनों कॉलम को टोटल करो और डिफरेंस देख लो, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉसेस है, ठीक है, और उल्टी साइड में उसकी क्रॉस पोस्टिंग करना है, ये आपको आता है। अब एडमिशन के टाइम में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक एग्जांपल किया था, जिसमें सारे के सारे केसेस थे, जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं रिवैल्यूएशन के, वो सारे डील किए गए थे। वो ऊपर मैं आई बटन में लिंक कर दे रहा हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और वीडियो देखने के बाद एक बार उसको सॉल्व कर लीजिए। एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है एक्सपीरियंस। नॉलेज का मतलब क्या होता है, आपने सुन लिया, आपको आ गया। दूसरा होता है एक्सपीरियंस। जब तक आप उस चीज़ का अपने हाथ से अपने टेबल पर एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना, तब तक आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो वीडियो देखने के बाद उसको बंद कर दो और अपने हाथ से सॉल्व करो। देखो पहली बार सॉल्व करोगे ना कुछ पॉइंट गलत होगा, वो गलती निकालो, डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। ये डाउट क्लियर करोगे, उसके बाद वो आपके दिमाग में याद रहेगा। सिर्फ सुन के और वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। वीडियो देखने के बाद आपको उसको खुद की टेबल पे खुद के हाथ से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस आपको पता होने से नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको बता दो कि कार का स्टीयरिंग ऐसा ऐसा घुमाना है तो कार चला लो, तो उससे नहीं होता। आपको कार की सीट में बैठ के पर्सनली उसको ड्राइव करके एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे भी आपको खुद पर्सनली ड्राइव करना पड़ेगा थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और एक्सपीरियंस लीजिए। आई एम श्योर कि पहले पहले गलतियां होंगी, माइंड मत करना, ठीक है। गलती करते चलो, जो गलती अभी आप कर रहे हो ना, वो आपकी एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। अपनी टेबल पे जो गलतियां कर रहे हो ना, पहली बार एक्सपीरियंस एग्जाम में नहीं करना है। एक बात याद रखना कि हमको गलतियां एग्जाम में नहीं करनी, जितनी गलती अपने टेबल पे करेंगे उतनी कम गलतियां एग्जाम में होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि किस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बनेगा और उसको अलविदा किया जाएगा। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू।